CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम वार्ड बॉय एवं वार्ड आया की भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताएंगे जो आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? ऑप्शन ए 22 मेगावाट, ऑप्शन बी 2100 मेगावाट, ऑप्शन सी 2000 मेगावाट, ऑप्शन डी 1900 मेगावाट। तो कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी 2100 मेगावाट। कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह परियोजना जो है वो 2100 मेगावाट की है। ऑप्शन जो बी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया है बिलासपुर में, रायपुर में, कोरबा में, जगदलपुर में। तो आपको बताना है राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, कौन से जिले में स्थापित है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर में। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह स्थापित है बिलासपुर में। ऑप्शन जो ए है वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, अटल ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से, शहरी विद्युतीकरण से, रोजगार योजना से, ताप संयंत्रों को उन्नयन से। तो आपको बताना है अटल ज्योति योजना का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विद्युतीकरण से। अटल ज्योति योजना का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। ऑप्शन जो ए है वही इसका करेक्ट आंसर है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। ऑप्शन ए राज्य की, ऑप्शन बी केंद्र की, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य दोनों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है जो राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है वो किसकी है, कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र की। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केंद्र सरकार की है। तो जो ऑप्शन बी है वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगले नंबर का प्रश्न है, विद्युत अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया कौन से वर्ष में? विद्युत अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया। ऑप्शन ए वर्ष 2002 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 2003 में, ऑप्शन डी वर्ष 2004 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2003 में। विद्युत अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया वर्ष 2003 में। तो जो ऑप्शन सी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगले नंबर का प्रश्न है, क्रेडा की स्थापना कब की गई? आप लोगों को बताना है जो क्रेडा है उसकी स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए वर्ष 1999 में, ऑप्शन बी वर्ष 2000 में, ऑप्शन सी वर्ष 2001 में, ऑप्शन डी वर्ष 2002 में। तो क्रेडा की स्थापना कौन से सन में की गई? वो है वर्ष 2001 में। तो जो ऑप्शन ए दिए गए हैं वही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, सुलभ ऊर्जा कहलाती है। आप लोगों को बताना है सुलभ ऊर्जा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बायोगैस ऊर्जा। सुलभ ऊर्जा यानी बायोगैस ऊर्जा। तो जो ऑप्शन डी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उनके विकिरणों द्वारा, उनके संवहन द्वारा, उनके चलन द्वारा या उनके फर्मेंटेशन द्वारा। तो आपको बताना कि सूर्य से जो ऊर्जा होती है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकिरण द्वारा। सूर्य से ऊर्जा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। एंड आपको अगला कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए दोस्तों जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा उसी टॉपिक पे आपको अगला वीडियो दिया जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के क्वेश्चन में है, सौर संचालित पंप राज्य के किस जिले में लगाए गए हैं? जो सौर संचालित पंप है वो राज्य के कौन से जिले में लगाए गए हैं? दुर्ग में, रायपुर में, दुर्ग और रायपुर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्ग और रायपुर। दुर्ग और रायपुर ऐसे जिले हैं जहां पर सौर संचालित पंप वर्क करते हैं। तो जो ऑप्शन ए और बी है यानी कि सी है वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, राज्य में वायु की औसत जो गति है वो कितनी है? 9.4 मीटर प्रति सेकेंड, 15.3 मीटर प्रति सेकेंड, 5.3 मीटर प्रति सेकेंड, 12.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको बताना है कि राज्य में जो वायु की औसत गति है वो कितनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9.4 मीटर प्रति सेकेंड। जो राज्य में वायु की औसत गति है दोस्तों 9.4 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ऑप्शन जो ए दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में है, सौर ऊर्जा नीति की कार्य अवधि है। आप लोगों को बताना है जो सौर ऊर्जा नीति की कार्य अवधि है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की है। तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं 2012 से 2017, ऑप्शन बी में है 2007 से 2012, ऑप्शन सी में है 2001 से 2006, ऑप्शन डी में है 2000 से 2005। तो सौर ऊर्जा नीति की कार्य जो अवधि है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
2012 से 2017 राज्य सौर ऊर्जा नीति का जो कार्य अवधि है वो 2012 से 2017 के अंतर्गत थी। तो जो ऑप्शन ए दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्रेडा द्वारा कितने ग्रामों को विद्युतीकरण किया जा चुका है। आप लोगों को बताना है अभी तक क्रेडा द्वारा कुल कितने गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है। ऑप्शन ए में है 400, ऑप्शन बी में है 381, ऑप्शन सी में है 370, ऑप्शन डी में है 350। तो 47 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 381। अभी तक टोटल 381 गाँवों का विद्युतीकरण कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत लक्ष्य जो निर्धारित किया जाता है वो कितने मेगावाट की है जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए में है 10,000 मेगावाट, ऑप्शन बी में है 15,000 मेगावाट, ऑप्शन सी में है 20,000 मेगावाट, ऑप्शन डी में है 25,000 मेगावाट। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20,000 मेगावाट जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, देश का पहला जीरो पावर कट राज्य है हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है कि देश का पहला जीरो पावर कट कौन सा राज्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। देश का पहला जीरो पावर कट राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर है अगले नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा नीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना, ऑप्शन बी जनजातीय ग्रामों को मुफ्त विद्युत परियोजना, उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति की गारंटी देना, ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर के लिए दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, जहां पर है जनजातीय ग्रामों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति करना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा नीति के संबंध में उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो ग्राम होते हैं उन्हें निःशुल्क मुफ्त में विद्युत आपूर्ति की जाती है क्या, नहीं। तो जो ऑप्शन बी है वो डिसकरेक्ट है। बाकी का आप देख लीजिएगा, ये कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना ये करेक्ट है, उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति की गारंटी देना, हाँ ये भी सही है, और ग्रामीण उद्योगों विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये जो तीन है ए सी डी ये करेक्ट है। लेकिन जो बी दिए गए हैं ये डिसकरेक्ट है। तो आप इसी को मानेगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गलत है। तो आप ऑप्शन बी को देखिएगा। देन यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है। आप लोगों को बताना कि गैर परंपरागत जो ऊर्जा परियोजना है जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा। बाकी का सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा ये तीन ऐसे ऊर्जा स्रोत है जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, लेकिन जो पवन ऊर्जा है वो अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल कार्यरत नहीं है। देन दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ की सौर ऊर्जा नीति 2012 से 2017 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए राज्य में सौर विद्युत उत्पादन को प्रेरित, विकसित और प्रोत्साहित करना, सौर ऊर्जा उत्पादन, निर्माण और संबंधित सहायक उद्योगों में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना को तलाशना, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी कम करते हुए सरकारी तंत्र को और सशक्त करना, सौर ऊर्जा से संबंधित अभिनव परियोजना को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी कम करते हुए सरकारी तंत्र को और सशक्त करना, ये जो है वो डिसकरेक्ट है। बाकी ए बी और डी जो है वो करेक्ट फॉर्म है। देन यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित में से जो कथन दिए गए हैं उनको पहचानिए। यहाँ पर चलिए बताते फिर कूट वाला ऑप्शन देखेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आवासों तक विद्युत उपलब्ध कराया जाना। अटल ज्योति योजना केंद्र सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण नीति के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में भेदभाव को कम करने के लिए उद्देश्य से आरंभ की गई है। तो आपको बताना है दोस्तों, ये जो दो वर्ड हमने रीड करके आपको बताया है, इन दोनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर के लिए आप कूट देखेंगे तो कूट में आपको पता चलेगा कौन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। यहाँ पर आप देख लीजिए जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिए गए हैं यही पूरा का पूरा करेक्ट है, बाकी जो ये दिए गए हैं ये डिसकरेक्ट है। तो जो ऑप्शन 2 दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी में यही इसका सही आंसर है।
फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह सीपत देश का पहला मेगा पावर प्रोजेक्ट है। सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है। सीपत की कुल स्थापित क्षमता 2980 मेगावाट है। इस परियोजना के तहत 660 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगी हुई है। तो फ्रेंड्स आपको लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस परियोजना के तहत 660 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित है, ये गलत है। बाकी जो फर्स्ट में दिए गए हैं, सेकंड में दिए गए हैं, थर्ड में दिए, तीनों के तीनों करेक्ट है। फिर यहाँ पर अगले नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2009 से 10 के दौरान राज्य में औसत विद्युत आपूर्ति की गई थी 2220 मेगावाट की, 2210 मेगावाट की, 2100 मेगावाट की, 2010 मेगावाट की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 2220 मेगावाट की। ऊर्जा विकास निगम ने कितने सामुदायिक और प्रकाश संयंत्र स्थापित किए हैं? 5, 6, 7, 10। तो आप लोगों को बताना है कि अभी तक ऊर्जा विकास निगम ने टोटल कितने सामुदायिक और प्रकाश संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमने आपको जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके से बनने वाले थे उन सभी को बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा।